क्या आपने महसूस किया कि साल 2025 में अचानक से कुछ दिनों के लिए आपके जीवन में एक बड़ी हलचल हुई थी? समय अगर बात करें तो 48 दिनों का था, 5 दिसंबर से ठीक पहले का। कुछ रुके हुए काम अचानक से बनने लगे थे, या अचानक से कोई बड़ा अवसर सामने आ गया था। वो महज एक ट्रेलर था। 2025 में देवगुरु बृहस्पति ने सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश किया था और फिर वापस मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे। लेकिन असली पिक्चर अब शुरू होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र गणना के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 मध्य रात्रि 1:50 पर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां पर 31 अक्टूबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले बृहस्पति के राशि परिवर्तन के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। अब पूरे ही 12 वर्ष के बहुत लंबे इंतजार के बाद में ब्रह्मांड के सबसे शुभ, सबसे विशाल और भाग्य के रचयिताकर्ता देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में जब गुरु उच्च के होते हैं तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय महापरिवर्तन है। ये गोचर रंग को राजा बनाने की ताकत रखता है। सालों से अटका धन हो, विवाह में आ रही अड़चने हो, कैरियर का संघर्ष हो, इन सब का अंतिम फैसला अब होने जा रहा है। लेकिन सावधान भी होना पड़ेगा। हर चमकती चीज सोना नहीं हो सकती। गुरु के उच्च होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सबको सिर्फ फायदा ही फायदा प्राप्त होगा। कुछ राशियों के लिए यह समय एक बहुत बड़ी परीक्षा भी लेकर के आ रहा है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे इस महागोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सटीक प्रभाव क्या पड़ने वाला है। हम डिकोड करेंगे देवगुरु की उन 3 चमत्कारी दृष्टियों को, जिनकी दृष्टिफल आपके जीवन के जिस भाव पर रातों रात एक्टिवेशन का काम करेंगी। साथ ही मैं आपको वो गुप्त सावधानियां भी बताऊंगा जो आपको अपनी राशि अनुसार इस गोचर के दौरान हर हाल बरतनी है, वरना आते हुए अवसर आपके हाथ से फिसल भी सकते हैं। और हां, सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो के बिल्कुल अंत में जब आप जाएंगे, मैं आपके लिए एक ऐसा अचूक और सिद्ध उपाय लेकर के आया हूं जिसे अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो इस उच्च गोचर का 100% शुभ फल सिर्फ और सिर्फ आपको प्राप्त होगा। ये उपाय आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि 12 साल बाद आए ये सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल जाए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से एक अपील भी है आपसे कि इस चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारी तरफ से एक प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कर उत्साहवर्धन कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। अब हम बात करते हैं आपके राशि की। अब हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। जैसे कि आप मेरे साइड में कुंडली देख सकते हैं, सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान है अपनी उच्च राशि में। अब सप्तम भाव जो है ये गृहस्थ जीवन और करियर में विस्तार लेकर के आता है, लेकिन इसके साथ कुछ विशेष टर्म्स और कंडीशन कहें, शर्त कहें, ये भी जुड़ी हुई है। मकर राशि के लिए गुरु 3रे और 12वें भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव में उच्च के गुरु होकर के बैठे हैं। आपके दांपत्य जीवन की रक्षा तो होगी, लेकिन जीवन साथी के साथ में दूरी कहें, विवाह के मामलों में खर्चे ज्यादा कहें, ये भी देखने को मिलेंगे। विवाह के योग हैं पर जन्म स्थान से दूर हैं। दूसरे शहर या विदेश में जीवन साथी मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय, चाहे ओवरसीज बिजनेस की बात कही जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर दूर दराज के क्षेत्रों से जुड़कर अगर कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए समय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। अब सप्तम भाव में स्थापित होकर देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृत में पंचम दृष्टि साइड में आप देख सकते हैं एकादश भाव पर डाल रहे हैं, वृश्चिक राशि पर। कुंडली का 11वां घर जो है ये इनकम के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, नेटवर्क के लिए, सबके लिए जाना जाता है। गुरु की इस शुभ दृष्टि के प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि गुरु 12वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको विदेश संपर्क कहें, मल्टीनेशनल कंपनीज कहें या दूर के ग्राहक कहें, इनसे बड़ा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। सामाजिक दायरे में आपका रुतबा बढ़ेगा और पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था तो वो आपको वापस मिलने का रास्ता बना लेगा।
ऐसे समय में एक चीज है, महत्वाकांक्षाएं जो होती है व्यक्ति की वो पूरी होंगी। बड़े भाई बहन कहें या समाज कहें या समाज के बड़े लोग कहें, इनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर सप्तम दृष्टि है जो कि आपके राशि भाव पर पड़ रही है, यानी कि मकर राशि, और ये नीच राशि है। मकर राशि वालों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मकर देवगुरु की नीच राशि भी होगी। रोज के गुरु का अपनी नीच राशि को देखना यह शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतियों को सामना करवाएगा। अब परेशानी यहां पर है, तन मन को शुद्ध करने के बजाय एक प्रकार का मानसिक भारीपन, भटकाव, आलस आप में ज्यादा देखने को मिलेगा। इस समय में आपके भीतर एक झूठा अहंकार भी पनपना शुरू करेगा। बहुत ज्यादा आदर्शवादी आप व्यक्ति बनना चाहते हैं, वो परेशानी का कारण बन सकता है। व्यवहारिक जीवन में टकरार कहें, ये आपके लिए कारण, आपकी जो आदर्शवादी सोच है या फिर अपने आप को दिखाने की जो सोच है, ये परेशानी का कारण बनेगी। अपने स्वास्थ्य, विशेष करके अगर आप ओबेसिटी के मरीज हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल आपके बहुत ज्यादा है, लीवर से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, तो आपको सबसे ज्यादा इस समय में सावधान होने की जरूरत है। बड़े निर्णय लेते समय किसी अच्छे, ये कहा जा सकता है अनुभवी व्यक्ति जो आपके आसपास में हो, जो एक्सपर्टीज रखते हो, उनकी सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि भ्रम की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। फिर आपके राशि भाव पर नीच दृष्टि जो है, ये चुनौतियों के बावजूद एक काम अच्छा कर सकती है। गुरुदेव की सबसे कल्याणकारी और भाग्यशाली नवम दृष्टि जो है वो उसको काटने का काम कर देगी, क्योंकि मीन राशि पर पड़ने जा रही है, सो स्वराशि है। और थर्ड हाउस, तृतीय भाव जिसे आप कहते हैं, साहस, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन और कम्युनिकेशन का घर है। ऐसे समय में गुरु की ये जो नवम दृष्टि है, ये महान ऊर्जा का स्रोत बनती है। दृष्टि के प्रभाव से आपके भीतर रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में साहसी निर्णय लेकर के सफलता भी आप हासिल करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। जो भी मकर राशि के व्यक्ति हैं, मीडिया से, डिजिटल क्रिएटिविटी से, मार्केटिंग एजेंसी या मार्केटिंग बिजनेस से, कंसल्टेंसी बेस्ड काम करते हैं, यहां पर आपकी वाणी के कारण आपको शानदार, जबरदस्त सफलता मिल सकती है, पहचान बन सकती है, कामयाबी प्राप्त हो सकती है। पर एक सावधानी है, इस समय में ओवर एक्साइटमेंट में आकर के, यानी कि अति उत्साहित होकर कानूनी दस्तावेज पर साइन करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यह परेशानी का कारण बन सकती है। यह परेशानी आपको अभी समझ में नहीं आएगी, पर 31 अक्टूबर के बाद में जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे बृहस्पति, तब आपको समझ में आएगा कि इस समय में गलती हुई थी तो कब हुई और कैसे हुई। यह हुआ आपकी राशि पर बृहस्पति देव का प्रभाव। अब मैं आपको कुछ विशेष उपाय, सिद्ध उपाय बताने जा रहा हूं। डायबिटीज का सबसे पहले सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है। गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो आपको अब जो मैं उपाय बता रहा हूं, इनको जरूर करना चाहिए और 100% आस्था के साथ में करना चाहिए, तभी इनका परिणाम आपको प्राप्त होगा और आपको आ रही परेशानियों से राहत प्राप्त होगी। और अगर ये गोचर आपके लिए शुभ है तो इस शुभता को और ज्यादा बेहतर बनाने का अवसर आपके हाथ में होगा। सबसे पहला उपाय, विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करना और हर रोज उसका अभिषेक करना। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहना, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। दूसरा उपाय, गुरु ग्रह का पिरामिड या नवग्रह शांति पिरामिड आप अपने बेडरूम में स्थापित कर सकते हैं। जिस तरफ आप सोते हैं उस तरफ टेबल पर, अगर टेबल ना हो तो अपने बेडरूम में जिस भी तरफ आप सोते हैं उस तरफ इसको रखा जा सकता है। तीसरा उपाय, जो व्यक्ति ना पूजा पाठ कर सकता है ना ही कोई दान पुण्य कर सकता है, जिसके पास में व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि इन सब काम को करने के लिए उसको अलग से समय निकालना पड़े, तो आप सीधा एक काम कर सकते हैं, 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं और इसको धारण किए रहिए। ये आपके लिए बहुत बहुत प्रभावशाली उपाय बन सकता है। चौथा उपाय, गुरुवार के दिन गुड़, केला, चने की दाल या पीली वस्तुएं, इनमें से किसी भी चीज का आप दान कर सकते हैं। पांचवा उपाय, पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ बन सकता है। और वहीं मन ही मन, जब हो सके, जितना हो सके, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको 108 बार करना है, कि 1 माला करनी है, 11 माला करनी है। आपको मन ही मन जितनी बार संभव हो सके ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः
यानी कि बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र जो है इसका उच्चारण करना चाहिए है, जाप करना चाहिए है। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और साथ ही आप सभी को विनती की है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी के साथ मैं आप सभी से अभी के लिए आगे लेता हूं। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करूंगा और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।